तमाम लोगों के मुँह से सुना जाता है कि अटेवा संगठन जो है ये सिर्फ चुनाव के टाइम सक्रिय होता है, इसमें आपकी क्या विचार है? देखिए, चुनाव के समय सक्रिय होता है तो इसमें बुराई क्या है? सबसे पहली बात तो जब चुनाव होता है तो उसी समय जो राजनीतिक दल होते हैं और जो नेता होता है उस समय जी। कमज़ोर होता है। जी, जी। ये बिल्कुल सही है और इसलिए चुनाव के समय भी और किया जाता है कि चुनाव के समय भी ये जो राजनीतिक दल हैं, जी। ये तमाम सामाजिक मुद्दों को अपने घोषणा जी। पत्र में रखते हैं। जी। तो ये तो अच्छी बात है और जो इसको गलत ले रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी बुद्धि कहाँ जी, है? जी। क्योंकि क्योंकि चुनाव के टाइम में अपनी जो माँगे हैं चुनाव के टाइम पे इन बिल्कुल लोगों सही बात है। हाँ। चुनाव के समय वो तो कहते हैं कि भाई जिसका जो मुद्दा हो बताइए, हम जी, उसको अपने घोषणा पत्र में जी। रखें, उसको लागू करवा दें। तो और रही बात कि केवल चुनाव के समय जी। अटेवा सक्रिय होता है, ऐसा गलत बात है। हम लोग हर महीने हमारी बैठकें होती हैं जी। और हरदम कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जो है कोई ऐसा जो है हफ्ता नहीं जाता है कि जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम ना लगा रहता हो। और अटेवा की बैठकें तो हर संडे को एक संडे में 100 बैठकें हो जाए पूरे प्रदेश में। जी। क्या अटेवा जो है, जो अटेवा के द्वारा एनएमओपीएस जो देश के किसी भी प्रदेश में पेंशन लागू हो पाई या मतलब इसका क्या प्रभाव रहा है? जो आंदोलन चल रहा है और बहुत राज्यों में प्रभावी रूप से है, तो इसका क्या हमको इसका आउटपुट क्या दिखा? ये देखिए बहुत से लोगों को ये चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई है। लोग इसलिए जानकारी नहीं हो पाई कि लोग तो चाहते तो हैं कि पेंशन मिल जाए, जी। लेकिन हम कहीं जाएँ ना। जी, जी। और वो पूछेंगे कि भैया आपके अटेवा में क्या चल रहा है? जी। कर्मचारी पूछता है। जी। हम ये कहते हैं कि आपके अटेवा क्यों पूछते हो? मेरा अटेवा है क्या? जी, ये जी। तो सभी विभागों ऑल टीचर, ऑल एम्प्लॉयज वेलफेयर है। केवल शिक्षकों का नहीं है, जी। सभी कर्मचारियों क्योंकि सबका मुद्दा पेंशन है। जी। इसलिए सबका ये संगठन है और सबकी अपनी ज़रूरत है। जी। रही बात कि अभी तक की उपलब्धि क्या है? जी। देखिए छत्तीसगढ़ में पेंशन बहाल हो चुकी है। जी, जी। वहाँ लोगों को पेंशन मिल रही है। अच्छा, मिल रही है। मिल रही है। राजस्थान में पेंशन मिल रही है। जी। झारखंड में पेंशन मिल रही है। जी। छत्तीसगढ़ के बाद आपका ये हिमाचल प्रदेश जो है, जी। अभी जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई जी। तो वहाँ पुरानी पेंशन बहाल की गई जी। और वहाँ हूबहू पुरानी पेंशन मिल रही, हूबहू जैसे पहले थी वैसे ही पुरानी पेंशन आज भी ये मिलना शुरू हो गई है। और अभी तो हमको सुनने में आया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ ये नियम लागू करने जा रहे हैं कानून बना करके कि कोई भी सरकार अगर आती है, ये सरकार हमारी चली भी जाएगी तो पेंशन के मुद्दे को बदल नहीं पाएगी, ऐसा कानून लाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि चुनावी मुद्दे में पेंशन मुद्दा प्रभावी रहता है। हाँ, बिल्कुल प्रभावी रहता है। क्यों नहीं? अगर प्रभावी ये होना परिणाम नहीं चाहिए। अगर ये अगर हम लोग परिणाम प्रभावी नहीं होंगे तो फिर हमारे संगठन का होने का, जी। हम लोगों का होने का क्या मतलब है जी, निष्प्रभावी जी। रूप से? और अच्छा जैसे कि अभी इसका मतलब एक चीज़ देखते हो उत्तर प्रदेश के अभी कर्मचारियों को या यहाँ के लोगों को अभी महसूस नहीं हो रही पेंशन की क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं वो प्रभावी रूप से परिवर्तन कर रहे हैं, जी, कहीं जी। न कहीं वो अपना प्रभाव दिखाया है, ये डर की वजह से सरकार लागू कर रही है, लेकिन बिल्कुल अभी सही है। यहाँ पर डर नहीं बना पा रही है। ये बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ जयराम ठाकुर जी की सरकार थी जी। हिमाचल में, जी। तो वो भी भले बीजेपी की सरकार थी, जी। उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से इस बात को कहा कि पेंशन को लागू कर दिया जाए, नहीं तो सरकार जा सकती है। जी। और चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुनाव कांग्रेस नहीं जीती है, जी। चुनाव कर्मचारी जीता है और पेंशन का मुद्दा जीता है। जी। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। जी, जी। तो ये एक बड़ी बात है कर्मचारियों के लिए। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी जाति धर्म संप्रदाय में बहुत बटा हुआ है। आज भी वो उसकी पेंशन हो चाहे ना हो, लेकिन करेगा अपने पार्टी में उसकी आस्था ज्यादा है। लेकिन मैं तो समझ रहा हूं कि ऐसा कर्मचारी, ऐसा शिक्षक जो अपना हित नहीं देख पाएगा, अपना हित नहीं कर पाएगा, वो समाज का हित क्या करेगा? जी, बिल्कुल। और एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आज भी लोग हैं कि जो तमाम तरह की पार्टी और धर्म संप्रदाय में पड़े हुए हैं। मैं तो ऐसे लोगों को लाना देता हूँ। अच्छा, अटेवा जब इतना प्रभावी है तो अटेवा की क्या अभी अटेवा की जो आवाज जनप्रतिनिधि दूसरे लोग उठा रहे हैं, लेकिन क्या अटेवा की अभी कोई ऐसी मानसिकता या कोई ऐसे फील्ड में काम हुआ कि ये सदन में खुद अपने लोग भेजे ताकि अपने मुद्दे को बाखूबी मजबूती से रख सके? देखिए एडवोकेट साहब, ये बहुत आपने एक बहुत बड़ा बात है कहा है, हमें बड़ा
जो है, मैं तो जिले का एक सिपाही हूँ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस बात को कहते हैं जी कि यदि हमारी बात जी राजनीतिक दल जी नहीं उठाएंगे जी तो हम हर वो काम करेंगे जी जिससे हमारा मुद्दा चर्चे में हो जी और सरकार की नाक में और विपक्ष की नाक में दम करेंगे। जी आज विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो हमारे मुद्दे को उठा रही हैं वो साथ नहीं उठा रहे हैं। जी उनको लग रहा है कि बड़ा वोट बैंक है अटेवा एनएमओपीएस के पास, जी। इसको भुनाओ, तब है वो जो है हमारे मुद्दे को रख रहे हैं। जी। और अगर ऐसी, हम तो कहते हैं नहीं रखेंगे, हम स्वयं जो है इस मुद्दे को हाईलाइट करेंगे। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव एक देखिए बड़ा मुद्दा है और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का निर्णय होगा और जो निर्णय होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन और पेंशन के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। कोई इसको राजनीति कहे तो हाँ हम राजनीति करेंगे। आप वोट डालने जाते हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि इसको वोट डाल के आइए, आप जाते हैं मम्मी से कहते हैं कि इसको वोट डाल, तब आप राजनीति नहीं करते। आम आदमी राजनीति करता है तो हम अपने पेंशन के लिए न करें। हमारी जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन बहाल करेगा उसको खुला सपोर्ट करेंगे और जो विरोध करेगा उसका खुला विरोध करेंगे। ये हमारा जो है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, अगर हमारी कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो निश्चित तौर पर हमको सदन में जाना चाहिए। कहा कि वोट की चोट देंगे, क्योंकि जब तक किसी को डर नहीं होगा तब तक आपकी बात कोई नहीं करेगा। हमारे पूर्व विधायक हो चुके हैं बीजेपी से, बिंदकी से, करण सिंह पटेल जी बहुत ही सीनियर और वयोवृद्ध हैं। उनके घर हम गए थे अपनी बात लेकर के, तो हमने